अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक ऊँट जो है वो बड़ी तकलीफ़ के साथ कर रहा है और उसकी एक टांग जो है वो कटी हुई है। और एक और शख्स की तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो उस ऊँट की कटी हुई टांग जो है वो अपने हाथ में लेकर बड़े फ़ख्र से दिखा रहा है। और उसके अलावा आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो उस ऊँट के कराहने की, उसकी आंखों से आंसुओं की, उस ऊँट के तकलीफ़ में, दर्द में रोते हुए जो वीडियोस हैं उनको बना के सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी कयास आराइयाँ हो रही हैं। कोई कह रहा है कि ऊँट और ऊँट के मालिक का ताल्लुक फ़लाँ शहर से है, कोई कह रहा है फ़लाँ शहर से है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम की तमाम अब तक की हकीकत और सदाकत जो है वो बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि ऊँट और उसके मालिक का ताल्लुक किस शहर से है। मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन शख्स है जिसने इतनी कबीह और गंदी और गलीज़ हरकत की और उस ऊँट का जो पैर है उसको काटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या अरबाब इक़्तिदार जो हमारे हैं, अरबाब इख्तियार जो हैं, क्या उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पुलिस ने उस बाअसर शख्स के ख़िलाफ़ FIR क्यों नहीं काटी, और अगर काटी तो अब किसके कहने पर काटी, और उस शख्स को अब क्या सज़ा मिली। और कुछ लोग गिरफ़्तार हुए हैं, वो कौन कौन लोग हैं जो इसमें गिरफ़्तार हुए हैं और असल कहानी जो अंदर की है वो क्या है। ये सब चीज़ें मैं आज के वीडियो में आपके सामने रखने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया पे ऊँट वाला वायरल हो रहा है, ये बेसिकली एक इलाका है पाकिस्तान का जिसको कहते हैं संगढ़। और ये संगढ़ जो है ये बहुत ही एक बैकवर्ड इलाका है, मगर ऐसा मत समझिएगा कि ऐसे वाक़यात सिर्फ संगढ़ जैसे इलाके में होते हैं। ऐसे वाक़यात लाहौर के गिरदोनवा में जितने खेत और खलियान हैं वहाँ पर भी होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले कि एक वहाँ के इलाके का वडेरा है जो ख़ुद को चौधरी कहलवाते हैं। उस वडेरे ने जनाब ये हरकत की है कि उस संगदिल वडेरे ने जब देखा कि एक ऊँट जो है वो उसके खेतों में आ गया है कुछ खाने के लिए, तो बजाय इसके कि वो अपने किसी मुलाजिम को कहकर उस ऊँट को वहाँ से बाहर निकलवाता, उसने जनाब क्या किया कि उस ऊँट की टांग ही काट दी। ये वाक़या इस संगदिल वडेरे ने, ये मतलब मुझे नहीं पता कि इसकी रूह कैसे नहीं कांपी। बहरहाल ये जो वडेरे होते हैं इनके बारे में अक्सर आए रोज़ आपको इस तरह की खबरें सुनने को मिल रही होती हैं कि ये लोग क्या कर रहे होते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चों से वहाँ पर मेहनत करवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं। इन्होंने लोगों को अपने अंडर रखा होता है और अगर कोई इनकी बात नहीं मानता तो उनके ऊपर कुत्ते छोड़ देते हैं। अक्सर आपने इस तरह की खबरें सुनी होंगी। आपको याद होगा जनरल आसिम मुनीर जो हैं हमारे, आज से कुछ अर्सा पहले उनका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें एक छोटी सी बच्ची ने उनको शिकायत की थी कि जब बारिश का पानी या सैलाब का पानी आता है तो वडेरा हमारे खेतों में उसको छोड़ देता है। आपको याद है आर्मी चीफ ने उस वक्त क्या जवाब दिया था कि उस वडेरे तक ये पैगाम पहुंचा दो कि अगर तुमने अब आइंदा ये किया तो फिर तुम्हारे खेतों के साथ क्या होगा उसका वो हम तुम्हें बताएंगे। और उस वक्त वो आर्मी चीफ का वो दबंग ऐलान, आर्मी चीफ का उस बच्ची के साथ बात करना और आर्मी चीफ का वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। ये वडेरे जो है ना, ये इस तरह की हरकत व सकनात अक्सर करते हैं और अक्सर अल्लाह माफ़ करे जो ख़वातीन इनके खेतों में काम कर रही होती हैं ये उनके साथ ज़्यादती भी करते हैं। अब की बार इस आदमी ने कबीह हरकत की और यकीन करें कि इसकी आने वाली 7 नस्लें भी इस बद्दुआ का शिकार होंगी कि इस बंदे ने क्या किया कि पहले तो जब ये वहाँ पर ऊँट दाखिल हुआ तो इसने जनाब क्या किया कि अपने मुलाजमीन के हमरा, मतलब ये इतना कबीह और गंदा शख्स था कि इसने अपने मुलाजमीन को ये नहीं कहा कि ऊँट को बाहर निकाल दो, इसने अपने मुलाजमीन को कहा कि इस ऊँट के ऊपर तशद्दुद करो। उसके बाद इस शख्स ने क्या किया कि जब तशद्दुद करने के बावजूद भी इस शख्स का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो इसने तेज़ धार आले से उस ऊँट की जो टांग है वो काट दी। और काटने के बाद इसने जनाब क्या किया कि इसने उसके साथ अपनी तस्वीरें बनाई ताकि मेरी धाक जो है वो दूसरे मुलाजमीन के ऊपर जम जाए और उनको पता चले कि मैं कितना ख़तरनाक शख्स हूँ। फिर इसने क्या किया कि दूसरी जानिब ऊँट का जो मालिक था, जो असल उसका मालिक था, उसने जनाब अपने ऊँट की कटी हुई टांग लेकर वो प्रेस क्लब चला गया, क्योंकि पहले वो गया पुलिस के पास, उसने कहा कि मुकदमा दर्ज करें, किसी ने भी उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया। उसके बाद संगढ़ का जो प्रेस क्लब था वो वहाँ पर पहुँचा, वहाँ जाकर उस शख्स ने अकेले वहाँ पर खड़े होकर एहतजाज किया। उसने कहा कि जालिम बाअसर वडेरे ने उसकी ज़मीन में से गुजरने की वजह से बेज़बान जानवर की जो टांग है वो काट दी है। मालिक के एहतजाज के बाद ये मामला जो है मीडिया पर आया, वहाँ पे कुछ लोगों ने इसकी वीडियोस बनाई, कुछ लोगों ने वहाँ पे तस्वीर बनाई और उसको सोशल मीडिया पर जो है वहाँ पर उन्होंने उसको हाईलाइट किया।
लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि संगढ़ की जो पुलिस है, उससे पहले तक संगढ़ की पुलिस जो है मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो उस वडेरे से डरते थे। फिर पुलिस ने क्या किया कि जब ये शख्स दोबारा गया और मीडिया का भी इसके ऊपर थोड़ा ज़ोर पड़ा, तो पुलिस को थोड़ा सा ख्याल ये आया कि उन्होंने मुकदमा तो अब की बार दर्ज कर लिया, लेकिन नामालूम अफराद के नाम पर मुकदमा दर्ज किया। यानी कि उसमें नॉमिनेशन के अंदर उन्होंने उस बंदे का नाम नहीं लिखा। मालिक जो है उसका कहना था कि सांगड़ पुलिस ने ऊंट की टांग काटने वाले बासर वडेरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बजाय मंगली पुलिस स्टेशन पर नामालूम अफराद के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया। इंतहाई शर्म से डूब मरने का मकाम है। बहरहाल अच्छी बात ये हुई कि उस आदमी ने अक्लमंदी ये की कि वो शख्स जो है वो सोशल मीडिया पर आ गया। यकीन करें उस ऊँट की हालत देखकर और जिस तरह से वो तकलीफ़ से कर रहा है, वो एक जी रूह है, उसके अंदर भी एक रूह है, उसका भी एक जिस्म है, उसको भी दर्द होता है। उसके बाद जनाब क्या हुआ कि गवर्नर सिंध तक ये वीडियोस पहुंचे और गवर्नर सिंध ने फिर क्या किया कि गवर्नर सिंध ने इस चीज़ का नोटिस लेते हुए वो जो मालिक है उसको 2 ऊँट गिफ्ट करने का ऐलान कर दिया। लेकिन बात यह है कि जिस ऊँट की टांग कटी, क्या वो टांग वापस आ सकती है? जिस ऊँट के इस कदर तकलीफ़ में कराहने के वीडियो आए हैं, क्या वो तकलीफ़ उसको वापस की जा सकती है? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मैं आपको बताऊं कि गवर्नर सिंध हैं जी कामरान टेसोरी, उन्होंने संगढ़ में मुबैना तौर पे बासर वडेरे के जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो उस शख्स को 2 ऊँट देने का ऐलान किया। और उसके बाद उनका कहना था कि खेत में दाखिल होने पर ऊँट की टांग काट देना इंसानियत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऊँट की टांग काट कर गरीब से उसकी रोज़ी भी छीनी गई है। उन्होंने कहा कि दौरा हैदराबाद के दौरान सांगड़ के मुतासरा शख्स को ऊँट दूंगा, यानी कि जब मैं यहाँ पे दौरा करूँगा तो मैं खुद आकर उस शख्स को जो है वो ऊँट दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस असल ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और शहरियों को इंसाफ दे। वो पुलिस जिसने वडेरे के नाम से FIR भी दर्ज नहीं की। आपको बता दूं कि ये जो कभी हरकत की उसके बाद पुलिस के ऊपर थोड़ा सा जो है वो उनको ख्याल आया कि हाँ जी भाई हमने भी कुछ करना था। अब यहाँ पर मैं आपको अगर मज़ीद थोड़ा सा अपडेट करूँ तो मैं बताऊँ कि खेत में घुसने का ये जो पूरा मामला हुआ, इसके ऊपर वज़ीर आला सिंध ने जो नोटिस लिया, उसके बाद 5 अफराद को ज़ेरे हिरासत लिया गया। अब तक 5 अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। उन्होंने अपना क्या बयान दिया है, क्या मामला सामने आए, वो सारे के सारे आपके सामने मैं रख देती हूँ। आप जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये संगढ़ का इलाका है, सिंध के अंदर बड़ा बैकवर्ड इलाका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आज भी लोगों के खेतों के अंदर ज़रा सा पानी दूसरे के खेत में चला जाए तो आपस में कुत्तों की तरह लड़ाई होना शुरू हो जाती है। आज भी लोग जो हैं वो किसी की अच्छी फसल हो जाए तो उसकी फसल को आग लगा देते हैं। सिंध के इलाके सांगड़ के अंदर जब ये वाक़या पेश आया तो वहाँ पर ऊँट की टांग जब ये काटी गई है और वीडियो जब वायरल हुआ है, उसके बाद वज़ीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह, उनके पास भी ये बात पहुँची तो उन्होंने जनाब मामले का नोटिस लिया और उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और 5 अफराद को हिरासत में लिया। उससे पहले तक सिंध की पुलिस जो है मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी। आपको ये बता दूँ कि ऊँट की टांग काटने का जो वाक़या है वो मंगली थाने के अंदर पहले जो है वो इन्होंने काटा और उसके बाद जो है ये हदूद जो थी ये गांव नंदू खान के अंदर पेश आती थी, वहाँ पर इन्होंने ये वाक़या पेश आया जहाँ पर हदूद आती थी, लेकिन इन्होंने दूसरी हदूद का मुकदमा काटा। अब मैं आपको बता दूं कि ऊँट के मालिक जो है, जो ऊँट का असल मालिक है, उसका कहना यह है कि ऊँट की टांग खेत में घुसने पर सिर्फ उसकी एक टांग उस वडेरे की के खेत में घुसी थी, जिस पर नामालूम अफराद ने, यानी उसने नामालूम अफराद पुलिस ने लिखा, जबकि वो वडेरा था। टांग काटी और उसके बाद जो है ऊँट जो है दर्द से कराहते हुए वहाँ पर रोता रहा और ये लोग सब लोग देखकर उससे इंजॉय करते रहे, महजूज होते रहे। वज़ीर इत्तलात सिंध जो हैं शर्जील मेमन, उन्होंने बताया कि वज़ीर आला ने इसका नोटिस लिया। मुलजिमान के ख़िलाफ़ रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ। 5 अफराद को अभी तक हिरासत में लिया जा चुका है, जिनसे पूछगछ जारी है। इससे पहले रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि सांगड़ में बाअसर अफराद के ने ऊँट की टांग काट दी, लेकिन पुलिस ने जो है वो ये सब कुछ किया। लेकिन यहाँ पर आपको मैं ये भी बता दूँ कि जो ये शख्स है जिसने ये टांग काटी है, अब ये जो 5 अफराद को जो उसके मुलाजमीन समेत को गिरफ़्तार किया गया है, उनमें से 2 ने कन्फेशन कर लिया है, 2 ने इस बात को मान लिया है कि हाँ जी हमने ये काटी है, उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको याद होगा कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, उनकी ऊँटनी को मारने वाले 4 लोग थे। आपको याद होगा 4 लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को मारा था, मगर सज़ा पूरी कौम को मिली थी और उसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की पूरी कौम को अल्लाह ताला ने नीस्त व नाबूद कर दिया था। हम जो आज रोते पीटते हैं और हम कहते हैं ज़लज़ले बड़े आ रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, अमन व आश्ती क्यों नहीं आती है, सुकून कहीं क्यों नहीं आता, अल्लाह माफ़ करे। मैं यकीन करें जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस्तग़फ़ार का
विरद करना शुरू कर दें, खुदा न खास्ता अल्लाह ताला को एक जलाल आ गया ना, तो मैं कहती हूँ कि 4 लोग थे जिन्होंने हज़रत सालेह की ऊँटनी के साथ ये किया था, तो अभी की बार अल्लाह माफ़ करे पूरे मुल्क के साथ पता नहीं क्या क्या कुछ हो सकता है। इसलिए बराए मेहरबानी कसरत से इस्तग़फ़ार करें। अगर उस शख्स ने पता नहीं किस वो, मैं कहती हूँ कि किस गरूर में वो होगा, उसको ये नहीं पता कि उसके आने वाली 7 नस्लों के साथ अब क्या होगा। बहरहाल ज़ालिम की जुल्मत के ऊपर ख़ामोश रहने वाले को अल्लाह ताला ज़रूर जो है ना सज़ा देता है। मतलब कहते हैं कि जुल्म सहने वाला भी उतना ही बराबर का होता है शरीक। इसलिए जुल्म के ऊपर बोलना, जुल्म के ऊपर आवाज़ उठाना, जुल्म के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी होती है। और ये जो ऊँट के साथ हुआ है, यकीन करें, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि सांगड़ का इलाका है, मैंने आज भी यहाँ पर हम लोग लाहौर के मेन पोश एरियाज़ के अंदर भी अगर हम कहीं जाते हैं, मैंने अक्सर लोगों को देखा है घोड़ों को बहुत ज़ोर से मार रहे होते हैं। मैंने देखा कि गधों के ऊपर उनके वज़न से भी ज़्यादा वज़न लाद के उनको ले जा रहे होते हैं, और फिर वो बेचारे जो गधे होते हैं जिनके ऊपर ये सब्ज़ियाँ बेचने के लिए बाहर निकले होते हैं, वो बेचारे गधे और घोड़ों के मुँह सारा दिन खुले रहते हैं, क्योंकि रस्सी इतनी ज़ोर से बांध के उनका मुँह खुला होता है कि वो बेचारे, उनका हलक खुश्क हो जाता है। उनको पानी टाइम पे नहीं देते, उनको खाना टाइम पे नहीं देते। मैंने अक्सर घोड़ों और गधों की बॉडीज़ के ऊपर जो है वो ज़ख़म देखे हैं, उनके ऊपर मक्खियाँ भी बना रही होती हैं, लेकिन उनके मालिकों को ये शर्म नहीं आती कि किसी वेटनरी डॉक्टर के पास जाके उस घोड़े या गधे का इलाज करवा दें। कुत्तों के साथ भी ये कर रहे होते हैं। अभी पिछले दिन आपको याद नहीं है कि बल्दिया की एक गाड़ी ने, एक कुत्ता ठीक है पागल हो गया, आपने उसका जो करना है, जिस तरह भी आपने उसको लेके जाना है, किसी मकाम पे जाके आपने उसको गोली मारनी है या कुछ भी आपने करना है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उस कुत्ते को पकड़ के घसीटना, मतलब गाड़ी के साथ बांध दिया रस्सी के साथ, और वो कुत्ता घसीटता घसीटता ख़ुद को गाड़ी के साथ वो चलता गया, अल्लाह माफ़ करे। और उसके बाद फिर वो जो अहलकार थे उनको मुअत्तल किया गया था। तो जानवरों के साथ जो जुल्म है, जो बेज़ुबानों के साथ जुल्म है ना, मेरा ख़्याल है वो इंसानियत से भी ज़्यादा बड़ा जुल्म है, क्योंकि इंसान तो अपने मुँह से बता सकता है, जानवर तो अपने मुँह से वो भी नहीं बता सकता। जो लोग जानवरों के ऊपर जुल्म करते हैं, मैं कहती हूँ उनसे अच्छे तो वो काफिर हैं जो बाहर के ममालिक में कुत्ते की रस्सी हाथ में पकड़ के उनको बड़े प्यारे से मम्मी डैडी से कपड़े पहना के और उनको बिस्किट्स खिलाते हुए ले जा रहे होते हैं। हमसे अच्छे तो फिर वही निकले ना वो काफिर, कम अज़ कम वो जानवरों का ख्याल तो रखते हैं एटलीस्ट। हम जैसे लोगों को देखिए कि अल्लाह माफ़ करे, मैं कहती हूँ इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दें। बहरहाल अभी तक 5 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं। ये अभी तक पता नहीं चला कि उसमें वो जो 5 अफराद गिरफ़्तार हुए हैं उनमें उनका मालिक भी गिरफ़्तार हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जो 5 गिरफ़्तार हुए हैं अगर तो वो सिर्फ उनके मुलाज़मीन हैं या वो वाले अफराद हैं जिन्होंने वडेरे के कहने पर जुल्म किया और उसकी टांग काटी है, तो मेरा ख्याल है कि टांग के बदले अब टांग होनी चाहिए। अगर ऊँट की टांग कटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस शख्स को 2 ऊँट दे के मामला पूरा किया जाए, बल्कि उस वडेरे की टांग काट के, उसका पैर काट के ना उसके घर में लटका देना चाहिए। अक्सर ये वडेरे जिस तरह शिकार की तस्वीरें लगाते हैं ना कि हमने जी हिरन का या हमने फ़लाँ चीज़ का या मारखोर का शिकार किया था, तो अब की बार वडेरे का पैर काट के वहाँ पे लगा देना चाहिए। आपको ये तजवीज़ कैसी लग रही है मुझे आके कमेंट सेक्शन में बताइए। हालांकि मैं बताऊं, सिंध के जो वज़ीर आला ने नोटिस लिया है ना, मैं आपको अभी से बता रही हूँ वो पीछे हट जाएंगे, वडेरे के साथ टक्कर नहीं ले पाएंगे। वडेरे को के बारे में आने वाले दिनों में आपको कोई नई कहानी सुना दी जाएगी और कहा जाएगा नहीं नहीं वो वडेरे ने नहीं कहा था, वो तो फ़लाँ मुलाजिम ने कहा था, और उस मुलाजिम के ऊपर बेचारे के ऊपर मलबा डाल के उसके ऊपर उसको वडेरा कहेगा कि तुम जेल में चले जाओ मेरी जगह और मैं तुम्हारे ख़ानदान को पीछे से पालूंगा। ये होगा इसका अंजाम। तो ये होने नहीं देना, इसके बारे में हमें आवाज़ उठानी है। बहरहाल आप जो इस बारे में सोचते समझते हैं आइए कॉमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज़किये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और जैसे जैसे फर्दर इसमें डेवलपमेंट होगी मैं आपको आगाह करती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।